हमारे साथ हमारी आज के मेहमान हैं किशी अरोड़ा जी। वैसे इंडियन डिजर्ट्स के बारे में एक चीज बहुत ज्यादा फेमस होती है, एक बहुत खास बात होती है कि इनको आप अलग अलग तरह से सर्व कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप कोई डेजर्ट बनाएं तो उसे ठंडा भी सर्व कर सकते हैं, गर्मा गर्म भी सर्व कर सकते हैं। इसका एक प्राइम एग्जाम्पल है खीर। और वैसे हमें वैसे डेजर्ट्स भी बहुत पसंद आते हैं जिनमें गर्म भी होता है और ठंडा भी, यानी कि गर्मा गर्म गुलाब जामुन उसके साथ ठंडी ठंडी आइसक्रीम, बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो चलिए, मीठी बातें तो बहुत हुई, अब एक मीठी डिश भी बना लेते हैं। अब जो रेसिपी मैं आप लोगों के लिए बनाने जा रहा हूँ वो हमें लिख भेजी है आप ही में से एक व्यूअर ने। हमें ये रेसिपी लिख के भेजी है ज्योति जी ने नोएडा उत्तर प्रदेश से, और इस रेसिपी का नाम है आटा मलाई केक। अब इंग्रेडिएंट्स का तो आपको कुछ पता चल ही गया होगा कि इसमें बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं, खासकर जो आपके घर में होते हैं। और मलाई एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो सबके घर में होती है, लेकिन सबको पता नहीं होता कि उससे करना क्या है। तो एट द एंड ऑफ द डे वो सड़ जाती है, उसके बाद आप उसे फेंक देते हैं। लेकिन ये एक बहुत ही अच्छी रेसिपी है जिसमें आप मलाई का बहुत अच्छी तरह से उपयोग कर सकते हैं। तो किसी बनाए से जरूर। पहले मैं बता देता हूँ कि इसके लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर है दूध, सूजी, हमारे पास यहाँ पर दही है जो हमने फेंट के रखा है, आटा है तो मैदा यूज नहीं कर रहे, इसमें आटा यूज कर रहे हैं। हमारे पास यहाँ पर है कुछ नट्स, बादाम है, मूंगफली है जो रैंडमली हमने काट के यहाँ पर रखा हुआ है। हमारे पास यहाँ पर है बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, मक्खन है ग्रीस करने के लिए, मलाई है, और यहाँ पर है पिसी हुई चीनी। तो पहले ये जो टिन है इसको मैं ग्रीस करके रख देता हूँ साइड में। तो बटर से इसे ग्रीस कर देते हैं और इसमें थोड़ा सा आटा स्प्रिंकल कर देते हैं। ओ, तो चिपकेगा नहीं। बिल्कुल, इसे डीमोल्ड करने में आसानी होगी। अब हमारे पास यहाँ पर एक बड़ा बोल है, इसके अंदर सबसे पहले 1 कप आटा, 1 कप सूजी। ये प्लेन सूजी है, भुनी हुई या कुछ? जी नहीं, प्लेन सूजी है, इसको भूना नहीं है। और इसको अब अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। चलिए पहले दही डाल देते हैं, 1 कप इसमें दही डालेंगे। तो अभी तक सब कुछ बराबर क्वांटिटीज में है। 1 कप आटा, सूजी और दही। जी। और अब इसमें 1 कप मलाई डाल रहे हैं। अब इसमें डाल देते हैं पिसी हुई चीनी, करीब आधा कप, और साथ ही इसमें डाल देते हैं आधा टीस्पून बेकिंग सोडा, आधा टीस्पून बेकिंग पाउडर। ये फर्मेंटिंग के लिए है, इसको थोड़ा सा रेज करने के लिए बेसिकली। तो ये पेस्ट हमारे पास यहाँ रेडी है। अब इसके अंदर दूध डाल देते हैं। इसमें हम आधा लीटर दूध डाल रहे हैं। और अब एक बीटर की मदद से मैं इसको अच्छी तरह बीट कर लेता हूं ताकि इसको हम लंप फ्री कर लें। तो चलिए, ये हमारे पास यहाँ पर मिक्सचर रेडी है। इसको अब मैं इस केक टिन में डाल देता हूं। और इसके अंदर मैं थोड़े से नट्स डाल देता हूं। अब मैं इसको बेक कर देता हूं। आप चाहें तो इस रेसिपी को माइक्रोवेव में बना सकते हैं। माइक्रोवेव में 10 मिनट के लिए हाई टेम्परेचर पे इसे पकाएं, ऑब्वियसली माइक्रो प्रूफ डिश में लेके, और उसके बाद 5 मिनट तक इसे लेट इट स्टैंड इन द रूम टेम्परेचर, और उसके बाद आप इसे डीमोल्ड कर सकते हैं। लेकिन हम इसे ओवन में बना रहे हैं क्योंकि ज़्यादातर अगर लोगों के पास माइक्रोवेव नहीं है या फिर माइक्रोवेव रेसिपीज काफ़ी लोग प्रेफर नहीं करते, तो नॉर्मल बेक्ड रेसिपीज प्रेफर करते हैं। तो इसके लिए हम इसे नॉर्मल ओवन में बना रहे हैं। तो 180 डिग्री सेल्सियस पर इसको करीब हमें 25 से 30 मिनट तक बेक करना होगा। तो ऑलरेडी प्री हीटेड ओवन है, तो मैं इसे ओवन में रखाता हूं। किशी 25 मिनट हो चुके हैं, केक अभी तक बेक हो चुका होगा, तो मैं उसे ओवन में से निकाल के लाता हूं। निखिल, मैं भी एक्साइटेड हो रही हूँ मलाई का केक खाने के लिए। हाँ बिल्कुल, एक यूनिक और रेयर चीज है, तो मैं निकाल के लाता हूँ। बहुत सुंदर लग रहा है। साइड से छूट भी गया है, ये आपने लगाया था बटर एंड आटा, उसकी वजह से। और कुछ ड्राई फ्रूट्स ऊपर रह गए हैं, कुछ नीचे सिंक इन कर गए होंगे। अच्छी तरह हार्ड हो चुका है, तो केक बन चुका है। इसको अब हम करीब 10 मिनट तक इसी मोल्ड में रहने देंगे, और उसके बाद इसे 10 मिनट बाद अच्छी तरह डीमोल्ड करके और थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे आने के बाद
उसके बाद आप इसे जैसे मर्जी खा सकते हैं। आप चाहें तो इसे स्लाइस कर सकते हैं, चाहे तो आप इसके साथ जो वनीला सॉस आपने बनाए वनीला सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं, कोई फ्रूट बेस्ड सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं, या फिर ऐसे ही हाई टी पे भी सर्व कर सकते हैं। तो आपको पसंद आई ये रेसिपी? मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी एक्चुअली, बिकॉज मेरे घर पे कोई अंडा नहीं खाता, तो अच्छा रीजन है कि मैं घर जाके ट्राई करूं और कह सकूं कि ये लीजिए बिना अंडे का एक और केक। हाँ बिल्कुल, क्योंकि चॉइसेस थोड़ी लिमिटेड ही हो जाती हैं। तो थैंक यू किशी कि आप हमारे शो पर आई और इतनी अच्छी बातें की आपने, और खासकर डिजर्ट्स के बारे में जो इतना एनलाइटन किया व्यूअर्स को। आई होप कि उन्हें बहुत काम आएगा इन फ्यूचर जब वो घर पे डिजर्ट्स को ट्राई करेंगे। तो थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सो मच। माय प्लेजर। चलिए, यहाँ पर हमारे पास तैयार है एक ऐसी रेसिपी जो आप ही में से एक व्यूअर ने हमें लिख भेजी है। अब ये ज्यादती होगी उनके साथ अगर हम और आप ये रेसिपी ट्राई ना करें। तो जल्दी से इसकी रेसिपी नोट कर लीजिए, आटा मलाई केक। आटा मलाई केक बनाने के लिए आपको चाहिए दूध आधा लीटर, सूजी 1 कप, पेटा दही 1 कप, आटा 1 कप, कटे बादाम और मूंगफली 2 छोटे चम्मच, बेकिंग सोडा आधा छोटा चम्मच, बेकिंग पाउडर आधा छोटा चम्मच, मक्खन 1 छोटा चम्मच, मलाई 1 कप, पिसी चीनी आधा कप। अब इस रेसिपी को बनाने की विधि नोट करें। एक बोल में आटा, सूजी, दही, मलाई, चीनी, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर डालकर मिला लें। दूध डालकर अच्छी तरह फेंट लें। एक केक टिन को आटा और बटर से ग्रीस करें। तैयार मिश्रण को केक टिन में डालकर ऊपर से बादाम और मूंगफली डालें। अब इसे 180 डिग्री सेल्सियस के प्री हीटेड ओवन में 20 से 25 मिनट तक बेक करें। आटा मलाई केक तैयार है।